शुक्रिया करता हूँ आप इतनी मेहनत से और लगन से सेवा में लगे हुए हो इस सेंटर में। याद रखना, ये सेवा मालिक के घर की हर एक इंसान नहीं कर सकता। बड़े महाराज जी बोला करते थे कि उसके हुक्म के अलावा तो गर्म हवा भी अंदर नहीं आ सकती। हमने तो क्या इधर आना है। अगर मालिक की मौत थी, हमारे पे दया थी, प्यार था, उसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं सारे। नहीं तो घर के काम ही नहीं खत्म होते। कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, हम गुरु घर पहुंच ही नहीं सकते। जिस प्रेमी और प्यारे से मालिक ने सेवा लेनी होती है, उसको घसीट के प्रेम से, चाहे किसी भी ढंग से, मालिक इधर ले ही आएगा। देखो, मालिक ने ये सत्संग सभी बनाए थे, इसलिए तो नहीं बनाए कि यहाँ से उसको कोई इनकम हो रही है, या कोई पैसे की गोलक लगी हुई है, या पैसा इकट्ठा हो रहा है। उल्टा गुरु घर इस पे पैसा लगाता ही है, और आप लोग अपनी मेहनत इस पे लगाते हो। फिर बनाए क्यों थे? इसीलिए बनाए थे कि मेरे सत्संगी यहाँ इकट्ठे हो जाए और सारे प्रेम प्यार से मालिक की बात कर ले और मालिक को याद कर ले। इतना बड़ा इंतजाम बाबा जी के करने का एक ही मकसद था कि उस मालिक को इधर आके एक बार याद कर लिया कर। जिसने एक बार याद कर लिया, उसका काम हो गया। बड़े महाराज जी ने फिलॉसफी ऑफ द मास्टर्स में लिखा है कि कभी भी जिंदगी में आपको जरूरत पड़ जाए, कहीं भी, आप बाजार में, रिश्तेदारी में, अपने घर में, किसी ऑफिस में, कहीं भी खड़े हो, आपकी कोई मदद करने को तैयार ना हो, जब आप अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, वो हाथ जोड़ दे कि भाई निकल इधर से। आप अपने दोस्तों मित्रों के पास जाएं, वो हाथ जोड़ दे कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। आप मंत्रियों के पास जाओ, लीडरों के पास जाओ, जो जान पहचान सबके पास जाओ, सारे मना कर दें कि भाई हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। और घर पे भी जाओ, घर वाला या घर वाली, बच्चे घर में बोल दे कि हमने हाथ जोड़े तेरे आगे, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तो बड़े महाराज जी ने क्या लिखा था? जब तू अकेला रह जाए जिंदगी में और सारी दुनिया तेरी मदद करने को तैयार ना हो, सिर्फ 1 सेकंड के लिए मेरे को याद कर लेना। 1 सेकंड के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं तेरा एक बाल भी बांका कर सकती। ये जो मालिक की याद होती है, इसमें तो इतनी शक्ति होती है, पर याद करने का ढंग होता है कि किस ढंग से याद कर रहे। हमें भरोसा है, प्यार है। अब देखो, सुबह सेवा का कोई भी हमें संदेशा आता है कि सत्संग घर में सेवा चल रही है। हमें 3-4 काम होते हैं घर पे, बच्चों का काम, घर का काम, दुकान का काम, और कई काम होते हैं यार। तो उसी टाइम चेक हो जाता है कि हम सारे काम को छोड़ के मालिक के काम को पहले करते हैं कि ज्यादा सारे काम करने के बाद मालिक का काम करते हैं। अगर तो किसी को प्यार है, वो फिर कुछ देखता नहीं, वो कहता मालिक तू जान, दुनिया के काम तू जान, मैं तो चला तेरी सेवा पे। मालिक ने किसी से सेवा नहीं लेनी। अब हम सोचते कि शायद ये हमारे से काम करेंगे तो होगा, नहीं तो ये बनेगा नहीं। ये तो उसने अपने प्यारे को एक मौका दिया है कि तू अपने कर्म खत्म कर ले। बीमारी से बच, अस्पताल से बच, कचहरियों से बच, पुलिस के डंडों से बच, थाने से बच, और इधर ही खत्म कर ले अपने घर में आके। आज किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, 200-400 की दवाई भी लिख देगा, टीके भी लगाएगा। 200-400 में तो कोई छोड़ता भी नहीं। 10 दिन घर पे लंबे भी पड़ेंगे कि बुखार हो गया, फिर हम चू भी नहीं करेंगे। 10 दिन लेटे भी रहेंगे और हजारों रुपए दवाई पे भी लगाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। इधर मैं ही आपको बोल दूं कि 5 दिन इधर सेवा करनी है, सर भी तो सांस चढ़ जाएगी। 5 दिन मेरा तो काम खराब हो जाएगा, मेरा तो ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। तभी पता चल जाता है कि प्यार है कि नहीं। जिस इंसान ने मालिक के हुक्म के आगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोला जिंदगी भर, जिस दिन आप मुसीबत में होगे, गुरु भी फिर ना जी नहीं बोलेंगे। ये गुरु घर की फितरत है, जो आप करोगे 10 गुना पाओगे। प्यार से हाँ जी बोलोगे, जिस दिन हमारे को मुसीबत होगी, फिर उधर से भी हाँ जी आएगी। हम तो सोचते हैं कि जत्थेदार जी हमारे को देख ना ले, इधर उधर से खिसकते बने, ये तो रोज बुला लेते हैं सेवा के, और कोई काम नहीं रहेगा। हमने अपना काम धंधा भी करना है। भाई याद रखना, जिसकी सेवा में आप लगे हुए हो, यही तो सब कुछ देने वाले हैं। आप एक फसल में दाना बीज दोगे नीचे, गेहूं का, जब सरसों का, जो भी, ऊपर उसको निकाल के उसके ऊपर और एक्स्ट्रा दाने लगाने की आप में हिम्मत नहीं है।
ऊपर 100 लगाने हैं या 50 लगाने? आप एक दुकान खोल लोगे, उसमें 50-100 करोड़ का सामान भी डाल लोगे उस फैक्ट्री में, ग्राहकों को सीट के तो दुकान पे नहीं ला सकते ना, बैठे रहो दुकान पे। अगर उसकी कृपा होगी तो कोई चल के दुकान पे आएगा कि वैसे ही आ जाएगा? और जिसकी कृपा से सारा कुछ चल रहा है उसने एक मौका दिया कि ईंट लगा लो, जो आज एक ईंट लग गई लग गई। अगर 12 चिट्ठी का कोई नहीं लगाएगा, गया का जगह आ जाएगा। शेरघाटी का नहीं आए, वो नहीं आए, कोई कानपुर लखनऊ से आ गया, कोई पंजाब से आ गया, उसने मार किए उतने बंदे की इस प्यारे से मैंने ईंट लगवानी है। और जो फायदा उठा के ले गया, लूट गया तो लूट गया, जिसने लूटना लूट गया। बड़े महाराज जी का बोला करते थे जब लोक सेवा चलती थी कि यो जो सड़क बनाई है डेरे में, जितनी देर ये सड़क पे मेरी संगत चलेगी, जिन सेवादारों ने इस सड़क की सेवा की है, चाहे वो ऊपर दरगाह में पहुंच जाए, चाहे वो इस दुनिया में हो, इस सेवा का फल उनको पहुंचता रहेगा। अब ये गुरु घर जिसकी ईंट आपने लगा ली, इसका फल देखो, कितनी हमारी अगली पुश्तें आगे इधर सत्संग सुनती रहेंगी, कितने लोग आएंगे, हम तो चले जाएंगे सेवा करके इस दुनिया से। सत्संग घर तो कहीं जाने वाला नहीं। जिन्होंने प्रेम प्यार से इस सेवा को बनाया, उसको महाराज जी के हिसाब से जब तक ये चलेगा उसका बल मिलता ही रहे। ये बड़ी अच्छी सेवा है जो जिंदगी भर यहीं रहनी है। पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ के भजन सिमरन करना है, हमने तो करना नहीं। शायद मालिक का कोई एक आधा भगत इस पूरे शहर में एक ही सिमरन कर दे, हमारे सारों को ले चलेगा। एक ही बहुत होता है, ज्यादा की जरूरत नहीं। इसलिए प्रेम प्यार से लूट लो। अब मालिक मौका मिला है, सेवा कर लो। ये मौका दोबारा दोबारा नहीं आने वाला। आ गया तो आ गया, 2-4-6 महीने काम चलेगा, उसके बाद मैं आके इधर रोने लगूं कि मेरे को भी एक ईंट लगाने दो, मैंने भी इधर कुछ सेवा कर, कुछ नहीं होगा। जो ले गए ले गए। इसलिए कभी भी हमने ये नहीं सोचना कि आज सेवा का मेरे को मैसेज आया कि आगे से मैंने ना बोलनी। कभी जिंदगी में ना नहीं बोलनी। मालिक ने तो हमारा फायदा करना हो। ये जाते जाते कई बंदे को मैसेज आ जाता है कि आज सेवा पे आ जाओ, उसमें हमारी भलाई होती है मालिक ने। एक बार महाराज जी के एक रिश्तेदार थे, वो महाराज जी को कार्ड देने चले गए शादी का कि भाई शादी है महाराज जी, शादी पे जरूर आना, हमारे घर में शादी है। रिश्तेदार थे। महाराज जी कहते ठीक है भाई आऊंगा। जाते जाते पूछ लिया बारात किस रास्ते से लेके जाओगे? कहते महाराज जी आपको पता नहीं, ये सीधी तो सड़क जाती है आगे 15 किलोमीटर आगे बारात जानी, सीधी सड़क है जीटी हो। महाराज जी कहते नहीं नहीं, इस रास्ते से नहीं जाना, ये सामने एक गांव है, उधर से घूम के दूसरे गांव से घूम के फिर उधर से जाना। ठीक है जी, ठीक। तो हम भी सारे बोल देते हैं ठीक है। मानता कौन? कहते महाराज जी को पता नहीं क्या हो गया, सीधी सड़क जा रही है, हमारे को गांव से घुमा के ले जा रहे, हम पागल हो गए, हम तो सीधा जाएंगे। चले गए सीधा। 10 किलोमीटर आगे गए, दूल्हे की कार ट्रक के नीचे घुस गई। नाक पे चोट आई, वहां पे आई, 2-4 और चोटें लगी। कार का तो नुकसान हो गया सारा, उसको निकाला, पट्टी पुट्टी करी, शादी करी। फिर 15-20 दिन बाद महाराज जी के पास गए कि महाराज जी आपने सीधे ढंग से हमें नहीं बताया कि इधर से मत जाना। महाराज जी ने कहा मैंने तो आपको समझाया था भाई, कई लोगों को ट्रक के नीचे जाके समझ आती है, कईयों को पहली बार कहने पे समझ आ जाती, आपको नीचे जाके समझ आ गई। मालिक तो हमारी दिक्कतों से बचाते हैं कि आ जा। पहली बार सुन के आ जाओगे ठीक है, नहीं दूसरी बार तो आओगी। कर्म खत्म करे बगैर इधर दुनिया से छुटकारा नहीं है, और सेवा सबसे बढ़िया जरिया है कर्म खत्म कर। कभी इसको छोड़ना नहीं सेवा। हमारे एक ब्यास में एक काम था, देखो जिसको मालिक पे भरोसा है, यकीन है, जिसको मालिक के प्यार हो जाए, क्या नहीं ले पाता वो इस दुनिया में भी उस दुनिया में। काम था, ब्यास ने मेरे को भेज दिया कि ये जाके काम करवा के आओ। चंडीगढ़ का काम था, काफी बड़ा जमीन था, वो लॉट कराना था 50-60 बीघा। मेरे को भेजा चंडीगढ़ की, इसके पास चले जाओ, ये पहले चिट्ठी पे मार करेगा, फिर ये चिट्ठी फलान दफ्तर में जाएगी, फिर उधर जाएगी, घूमेगी,
तो पीछे लगा रहना, साल 1.5 साल में हमारी को ये जमीन अलॉट हो जाए, सरकारी काम है, इसको देर लग गई है। मैं चला गया फाइल लेके, बाहर काफी बड़े बड़े अफसर, उसके बाहर बहुत बड़ा अफसर था, बड़े बड़े पुलिस वाले उसको सलूट मारने वाले खड़े हुए। जब उसके चपड़ासी को बोला मैं ब्यास से आया हूँ, कहता सबको बाहर रहने दे, पहले इसको अंदर भेज। मैं अंदर गया, कहता क्या काम है? मैंने कहा जी ये काम है। उसने चिट्ठी पढ़ी, नीचे लिखा 50 एकड़ अलॉट कर दिए। तभी बेल मारी, एक पटवारी को बुलाया, कहता इसको निशानदेही दो, ये सुबह सत्संग घर बनाएंगे। मैं कहा साहब आपको क्या हो गया, नौकरी चले जाएगी, ऐसे जमीन थोड़ा लौट कर पाओगे, पहले इसको प्रोसेस से तो चलो। वो कहता मेरी नौकरी जाएगी, तेरी थोड़ा जा रही है, मेरे को क्या चिंता, तू जा जाके ये पटवारी को मेरे को डांट के लेके जा, पटवारी को अभी दीवार शुरू करो, जाओ। मैं कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पूरी बात बताओ, आप क्यों दे रहे हो हमारे को जमीन, आप सत्संगी हो? कहता मैं नहीं सत्संगी, जमीन लो आप जाओ, मेरे को फिर चिंता ये क्यों दिए जा रहे, पागल हो गया ये अफसर। कहता जो ये कुर्सी है, ये बाहर जो सलूट मारने वाले खड़े हैं, ये आपके बड़े महाराज जी की दया मेहर से सारा कुछ हो रहा, मैं सत्संगी नहीं हूं। कहता मैं एक बहुत गरीब घर का बच्चा था, मेरे पास फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे क्लास। कहता मैं चंडीगढ़ में पढ़ रहा था और क्लास टीचर ने बाहर निकाल दिया कि अपने माँ बाप को लेके और पैसे लेके या फीस जमा करा, फिर क्लास में बैठना नहीं, बाहर निकल। कहता मैं बाहर खड़ा रो रहा था और ऊंची ऊंची रो रहा था, बापू बापू बोल के पंजाबी में। तो आपके महाराज जी अपने बेटे को मिलने वहां स्कूल में आ गए। उन्होंने पूछा वो बच्चा क्यों रो रहा है? तो कहते उनके बेटे ने बताया कि उसके पास फीस नहीं, पैसे जमा कराने। तो महाराज जी ने मेरे को पास बुलाया इधर कि बेटा बता। कहता मैंने बताया पैसे नहीं। कहता महाराज जी ने जो साथ बंदा था उसको बोलो कितने साल और पढ़ने, कहता 4 साल की फीस जमा करवाई मेरी उसी टाइम, फीस जमा कराई। तो कहता मैं पंजाब का टॉपर आया, फर्स्ट आया क्लास में, मेरी अखबार में फोटो भी आई। तो बाबा जी ने, महाराज जी ने मेरे को ब्यास में बुलाया, वहां पहुंच गया। कहता मैं रात को, कहता मैंने अपनी माँ को बोला कि मेरे को महाराज जी ने बुलाया। वो कहती अपनी शक्ल देखी है, महाराज जी तेरे को बुलाएंगे और दुनिया खत्म हो गई, तेरे को नहीं बुलाया, कोई और मिलेगा तेरे को आगे की प्रैक्टिस हो। कहता मैंने कहा मेरे को अच्छा एक जैकेट तो दे दो, महाराज जी के पास जाना है। कहते माँ कहती ठीक है, एक जैकेट थी, उसको भी ठंडे पानी से धो दिया, वो भी सुगड़ गई। कहते जब मैं अंदर जाने लगा, वहां बहुत बड़े बड़े लोग खड़े, मेरी जैकेट भी ऊपर, मैं उसको नीचे खींचू कि थोड़ी नीचे को कर लूं, सुंदर लगूंगा। कहता महाराज जी मेरे को कहते आजा आजा अंदर, इसको नीचे मत खींच, ये तो इतनी लंबी होगी कि सारी दुनिया तेरे को सलूट मारेगी, हाथ से मत खींच, अपने आप ही लंबी हो जाएगी। कहता मेरे को फिर समझ ना आई कि अपने आप कैसे लंबी हो जाएगी। कहता आज देख बाहर क्या हाल है मेरे दफ्तर के, जो कुछ मिला है मेरे को उस मालिक से मिला है, आज मैं उस मालिक को वापिस करूं, मेरी नौकरी जाती है चले जाए, मेरे को कोई चिंता नहीं, आप लो जमीन और दीवार शुरू। फिर कहता है उससे भी बढ़िया बात तेरे को बताऊं, जब मेरे पास खूब पैसे आ गए, लाल बत्ती वाली कार आ गई और पैसे की कोई कमी नहीं रही। कहता मैंने सोचा महाराज जी ने इतने पैसे फीस के दिए थे, 15 साल हो गई, इतना ब्याज बना होगा, मैंने एक पैकेट बनाया, महाराज जी से टाइम लिया और चला गया ब्याज। मैंने बोला महाराज जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मेरे पैसे लगाए थे और समेत ब्याज में आपको वापस करने आया हूँ। कहता महाराज जी ने बड़े प्यार से मेरे मुंह पे चपेट मारी और बोले उस दिन तो बापू बापू बोल के रो रहा था, आज तेरे को बाप से हिसाब करना आ गया, भाग जा पैसे लेके। कहते यहाँ से बाप से हिसाब नहीं होते। कहते उन्होंने एक पैसा नहीं लिया। आज कहते अपनी जमीन लो, जो मेरा लुटता लुट जाए, नौकरी जाती है जाए। आप देखो एक बच्चा जिसको उसमें यकीन भी नहीं, वो भी नहीं, तो मालिक ने सब कुछ उसको दे दिया। बात होती प्यार की। थोड़ा बहुत गुरु घर में आके प्यार रखोगे, हम सेवा सारे करते हैं, आप भी करते हो, ये भी करते, हम गिरा कहाँ बैठते हैं सेवा को, हम उसी के बच्चों को, सारे आप उसके बच्चे बैठे हो, ये उसकी निंदा करेंगे, ये उसकी करेंगे, ये बोलेंगे वो ठीक नहीं है, वो बोलेंगे वो ठीक नहीं है। ये बीबी के बच्चे की मैं निंदा कर दूं और ये कान से सुन ले में कि मेरे बच्चे को ये ऐसे बोल रहा है, चाहे वो ठीक हो चाहे गलत, ये मेरे से सीधे मुंह से बात करेगी? कभी नहीं करेगी कि इसने मेरे बच्चे की निंदा मेरे मुंह पे करी हुई है। आप ये सारे मालिक के बच्चे बैठे हो, जब एक दूसरे की निंदा करो, क्या बाबा जी आपके साथ सीधे मुंह से शाम को बात करेंगे? आप उसके बच्चे की किसी की भी निंदा या बुराई करोगे, बाबा जी कैसे बात करेंगे?
हम अच्छी वाली सेवा करते हैं, इन्होंने उसकी निंदा की, उसने उसकी की, सारा गिरा के गेट पे घर में वापिस। दुनिया में कितने संत महात्मा आगे चले गए, गुरु नानक देव जी है, क्राइस्ट आए, कौन कौन से है, उनसे दुनिया नहीं ठीक हुई तो हम करेंगे ठीक? ये कहते हैं वो ठीक नहीं, जो उन्होंने ठीक नहीं हुई हम कौन होते हैं ठीक करने वाले? ये संत मत में तो हम आए थे खुद अपने आप को ठीक करने के लिए, हम वो बात भूल गए अपने वाली, हम दूसरों को ठीक करने लग गए, दूसरों की जिम्मेवारी उठा। भाई अपने कर्म तो भूलते नहीं जा रहे, दूसरे के कर्म भी अपने सिर पे उठा लोगे तो डबल कर्म करके यहां से चलेंगे। फिर कहते सेवा 30 साल की, कुछ मिला? भाई तूने अपने तो क्या खत्म करने, तो तू तो साथ वालों को भी दे ऐसा। मालिक के किसी बच्चे की निंदा मत कर बैठो। फिर जो प्यार है हमारा बनावटी प्यार है, दिल से नहीं है। आज मेरे घर में कोई बात हो जाए ना, मेरा लड़का लड़की कोई गलत काम कर ले, हम सारी रात को शाम को बैठेंगे कि साथ वाले पड़ोस वाले घर को ना पता लग जाए, दबा लो बात को। इधर दबाते हैं कि नहीं हम घर की बात, कि किसी को पता ना चल जाए, इसमें हमारी बदनामी हो। आज मैं इधर सेक्रेटरी साहब की कमीज पकड़ लूं, इधर 2-4 बटन वो मेरे तोड़ दे, 2-4 मैं उनके तोड़ दूं। आज आप में से कोई एक बंदा होगा जो घर जाके आगे 10 फोन नहीं करेगा कि आज मजा आया सेंटर में, क्या लड़ाई हुई, स्वाद आ गया, मजा आ गया। आप आए नहीं सेवा पे, आपको तो ये मजा देखने कोई नहीं देना। अगर भाई मालिक के साथ प्यार था, घर की बात तो दबा सकते हो, गुरु की बात नहीं दबा सकते। ये छोटी छोटी बातें हैं जो गुरु घर में हमारे को गिराती है और कुछ लेने नहीं देती। असली प्यार गुरु को दिखाना पड़ेगा, बातों में नहीं, रोज की सेवा में और करनी कि कितना प्यार है मालिक के साथ। यहां सेवा हुई 5:30 बजे चले गए, सीमेंट पड़ा है, कड़ाही पड़ी है, तसला पड़ा है, कस्सी पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं। जो बाद में प्रेमी उठा के सारा कुछ ठीक ठाक करके धो के रख गया, असली सेवा तो सारे दिन की वो लूट ले गया। हम तो आए थे आगे चल दिए, दफ्तरी काम कर दिए। पीछे से एक अच्छा सेवादार जिसने सारा कुछ उठाया, उसको ठीक किया, धोआ, सीमेंट को काम में लिया कि जम ना जाए, सुबह में सारा ठीक ठाक करके एक सेवादार, चाहे उसने 1 घंटा ही सेवा की, आपने 8 घंटे की, लूट के तो वो ले गया। इसमें सही मायने का प्यार, करनी का प्यार, वो जो सेवा में कर गया, वो सेवा में इतना कुछ है, फिर कोई चीज की कमी ही नहीं। मैं नहीं कहता कि सेवा में किसी चीज की कमी नहीं, ये तो गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि सेवा सब कुछ देश है रविदास, सेवा मत त्याग। कि सेवा में सब कुछ है, इसको त्याग ना देना। कभी गुस्से से झगड़ा हो, ये गेट से निकल के चले जाओ कि मैं तो चला, उठाओ अपना बैज, में नहीं सेवा करूंगा। भाई सेवा की हमें जरूरत है, इसको कभी गुस्से में छोड़ ना देना। ये रविदास जी कह रहे हैं कि सेवा को न त्यागना कभी जिंदगी। रहेंगे भी इधर, सेवा भी इधर करेंगे, मरेंगे भी इधर। और प्यार इतना चाहिए कि हे मालिक जिस दिन मरूं ये सेवा का बैज मेरी छाती पे ही हो। हम तो पहले ही फेंक फिर दौड़ लेते। इसलिए इधर जो भी प्यार आप दोगे संगत को, जो भी खुश करके संगत को भेजोगे, अच्छी तरह बोलोगे संगत से, फिर सेवा में जाके कुछ मिलना। यहां जो करोगे 10 गुना पाते हैं सेवा। आज मैं आया इधर, गुस्से से बोला, इनको बोला, गुस्से करके 3-4 सेवादारों को चला गया, चाहे इनकी गलती भी हो, गुस्से करके इनका दिल दुखा के मैं चला गया। घर जाके मेरे को भी 10 गुना वही मिलेगा मालिक से। अगर मैं आया इधर 10 बंदों को खुश करके चला गया, मेरे को, मेरे परिवार को 10 गुना खुशी ही मिलेगी। ये सारा कुछ हमारे पे होता है कि शाम को हमारे को चाहिए क्या? खुशी चाहिए, जन नाराजगी चाहिए, मालिक जो चाहिए बांट लो। इधर चारों को बुरा भला बोल के चले जाओ, शाम को वही मिलेगा। इसलिए सेवा में जो चाहिए वही करूं, और प्रैक्टिकल प्यार चाहिए, मुंह से नहीं। मेरे को बाबा जी की याद आ रही, ये लाइन कोई नहीं सुनता। और जब भी सत्संग हो, कभी सत्संग छोड़ना नहीं। जब भी आओ, आप भी अपने परिवार को भी और बच्चे की भी उंगल पकड़ के, चाहे वो छोटा हो, उसको उंगल पकड़ के इधर लाई जाओ।
महाराज जी की एक वर्डिंग सी मैं हर जगह पूछता हूँ। उनके रिश्तेदारों ने उनको पूछा था कि महाराज जी दुनिया में क्या कुछ हो गया, कितने नशे आ गए, कितनी फिल्में कैसी कैसी आ गई, कितने क्लब खुल गए, क्या क्या दुनिया में आ गया, बच्चे आ गए, तो जो आने वाली औलाद है सुधरेगी नहीं। दुनिया में तो क्या कुछ हो रहा है। वो एक ही चीज बोले थे, आप घबराओ नहीं, आप सत्संग में आई जाओ और बच्चे को उंगल पकड़ के साथ लाई जाओ, फिर छाती से जोर से हाथ मार के कहते बाकी मैं अपने आप संभाल लूंगा, बाकी मेरा काम। अपना काम है घर से इधर आना, बच्चों को लाना और वापस, बस इतना काम। बाकी उन्होंने खुद बोला हुआ है कि ये बाकी मेरा काम। इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हमारा सेवा का सारा काम बंद हो जाएगा। सेवा करनी है कि ईंट प्यार से लगाओ और कर लो, जितनी सेवा करनी है। ये 2 महीने चलेगी, 3, जितना लूट रहे लूट लो। और ये कभी नहीं सोचना कि ये मेरे बगैर बंद हो जाएगी। जब हम पैदा नहीं हुए थे ये तब भी चल रही थी, हम मर जाएंगे ये तब भी चलती रहे। ये तो एक मौका दिया, अवसर दिया मालिक ने, उसका फायदा उठा लो, लूट लो। जब सोचने लग जाओ ना, सोचो कि घड़ी देख लो 12 बजे सेवा शुरू करूंगा, कैलेंडर देख लो इतवार को जाऊंगा, वो बंदा सेवा नहीं करता। जिसने घड़ी और कैलेंडर की तैयारी कर ली ना कि तारीख देख के सेवा करूंगा, वो नहीं। सेवा तो होती है, अभी मैं सबको बोलूँ वो बस खड़ी है चढ़ जाओ, बस चढ़ जाओ, ये ना पूछो वो बस जा कहाँ रही। एक ही बात पूछो, सेवा के लिए जा रही है ना, हाँ जी बस चढ़ जाओ। जब उसके आगे दिमाग रख लिया मेरी तो दुकान खुली पड़ी है, मैं घर बता के नहीं आया, मेरा घर क्या होगा, फिर नहीं होती। मैं इस लाइन में भी नहीं आया था संत मत में। लुधियाना में मैं एक बार कहीं सामान लेने गया तो संगी भी नहीं था, मैं दुकान में घुसा, उसको बोला सामान दे दे। मान भी 10-20 हजार का था, कोई 2-4 रुपए का नहीं लेना। तो उसने फोन उठाया, तब मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन वाला, कान को लगाया, पता नहीं क्या होगी, जैसे आग लगी, निकलो बाहर निकलो बाहर। मेरे जैसे और 2-3 से तीनों को एक तरह का धक्का दे के बाहर निकाल दिया, फटाफट शटर फेंका, चिंता लगाया, भाग। तो पागल आदमी, हम पैसे लिए हाथ में खड़े हैं, ये भाग गया। मैं साथ वाली दुकान पे गया, वहां से ले लिया सामान। मैंने बोला ये साथ वाला आदमी पागल है, क्या हो गया इसको, इसकी दुकान तो आज बंद हो जाएगी या कल हो जाएगी, इसको तो ग्राहक से बोलना नहीं आता, हमारे को धक्के देके बाहर दे निकाल गया। कहता ये ऐसे ही करता है जी, 15-20 दिन बाद इसको ऐसा ही दौरा उठता है और ये यही हालत करता है ग्राहक के साथ। मैंने बोला है कौन? कहता है ये ना राधा स्वामी है, एक ब्यास में जाते हैं, ये सारे ऐसे होते हैं। मैं कहा अच्छा, मैं कहा क्या हो गया? कहता अब ना इसको ब्यास से फोन आया होगा कि तेरी सेवा है, प्रसाद की सेवा करता है और इसको मालिक के दर्शन होते हैं, प्रसाद देते हैं सेवादारों को जाके, और बाबा जी बैठते हैं। जब इसको फोन आता है ये ऐसे ही आग लगे जैसे भागता है कि आग बुझानी। मैं भी सोचा काम बंद हो जाएगा। थोड़ी देर निकला, मैंने भी नामदार लिया, फिर मैंने देखा यार वो दुकान वाले को देखना है जो उस दिन भागा, उसकी दुकान तोड़ के उसी प्लॉट में बेहतरीन मल्टीप्लेक्स जैसा उसने बनाया हुआ। और तब आप सौदा दे रहा था, हमने 25 बंदे रखे हुए सौदा देने के लिए, और आप तौर से बैठा। ने तो मेरे को नहीं पहचाना, पर मैं जानता था कि ये वही याद। ये तो मालिक की देनी है, अपने करने से काम नहीं बढ़ते। ये कहा को धक्के दे रहे हैं, उसके अंदर को आ रहे हैं, जो अंदर को घसीट रहे हैं उनके बाहर को जा रहे। ये तो सारा उस मालिक की करनी है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। ना मेहनत से इधर कुछ होता है, ना दिमाग से कुछ होता है। जब उसकी एक निगाह सीधी पड़ गई, बस फिर बारे न्यारे हो गए, फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। अब उसने बुलाया है, अपने घर में बिठाया है, अब कमी हमारी है, लूट लो। किस ढंग से लूटना है? प्यार से लूटना है। वैसे कोई ढंग नहीं इस गुरु का। जितनी सेवा करनी है कर लो। राजस्व